हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया बेटा पेपर का। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि बिल्कुल जितनी भी मैंने मेहनत की थी बेटा, वो सभी की सभी मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों ने वो सभी मेहनत बेटा वसूल करवा दी। आज आप जो पेपर को उड़ा के आए ना बेटा, पेपर को पूरा की पूरा जो सॉल्व करके आए ना, बिल्कुल दिल खुश हो गया बेटा। मैंने बार-बार कहा था आपसे कि बेटा मैराथन वीडियो देख लो, पूरा पेपर बेटा 70 में से 70 नंबर का पेपर आपका मैराथन वीडियो से है बेटा। मैंने आपसे रोज़ाना बोला था कि अच्छी तरह से बेटा कर लो मैराथन वीडियो, पूरा पेपर होने वाला है। तो आपने मेरी बात मानी और पूरा पेपर करके आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरे साथ तैयारी करते रहें और बोर्ड पेपर को हवा में उड़ाते रहें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का पेपर। आज कक्षा 10 22 फरवरी बेटा हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आज हम करते हैं, जो आपका पेपर था। मुझे पता है आप पूरे 70 में से 70 का करके आए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बेटा बता देता हूँ। जो बताया था बेटा वही पेपर है और वही मैराथन वीडियो में से है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था इसी एक मैराथन वीडियो देख लो, सब की सब टोटल यही आएगा। जो भी बताया था बेटा वही सब पेपर में आया है, पूरा मैराथन वीडियो से है। तो चलिए जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पेपर कोड है 801 HD और 2024 हिंदी कक्षा 10 का ये पेपर है। और मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक 70 है और समय है 3 घंटे 15 मिनट। नोट क्या है बेटा? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश दे रखे हैं। चलिए बेटा इन्हें जानते हैं निर्देश के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है बेटा यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ और खंड बा में विभक्त है और खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसके सही उत्तर OMR प्रपत्र पर नीले अथवा काले वॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। बेटा ये मैंने सब आपको कल ही बता दिया था। टोटल जब मैंने आपको OMR सीट की एक डेमो कॉपी दिखाई थी कि ऐसी OMR सीट आएगी, सब कुछ मैंने बेटा ये पहले ही आपको बता दिया था। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR प्रपत्र पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर प्रपत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ये बेटा सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए ये बेटा और थोड़े से निर्देश हैं, देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे पेपर। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ये बेटा सब बता ही दिए थे कि 20 नंबर के खंड आ में आएगा, 50 का खंड बा में आएगा। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये सभी की सभी बेटा मैंने आपको कल ही बता दिए थे जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं बेटा अपने पेपर की तरफ। जरा ध्यान से समझेंगे बेटा इस पेपर को और इसके प्रश्नों को। देखिए बच्चों, सबसे पहले खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कौन जाने जाते हैं बताओ? सबको बताया था ना अच्छे से। मॉडल पेपर कराया था उसमें भी था, मैराथन वीडियो कराए थे उसमें भी था। बेटा जितनी वीडियो कराई थी ना, अगर आप वो सब छोड़ के भी एक मैराथन कर जाते, 70 में से 70 छाप कराते, है ना? तो ऑप्शन क्या है बेटा? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल जी और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो एक श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं और इतिहासकार भी हैं। तो पहले का हो जाएगा बेटा सी। चलिए दूसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सब एक एक नंबर के हैं, साइड में नंबर आपके लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? बेटा एक एक प्रश्न मैराथन से हैं। मैं आपको शाम के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें अपनी ही मैराथन के स्क्रीनशॉट लिए होंगे और इस पेपर के भी प्रश्न होंगे और मैं दिखाऊंगा बेटा किस जगह पर कौन सा प्रश्न मैंने पढ़ाया था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, मेहनत करते हैं इसीलिए रिजल्ट
अभी तक बेटा पूरे क्षेत्र में अपनी कोचिंग से बेहतर रिजल्ट किसी का नहीं रहता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और ईश्वर ने चाहा तो इस बार भी बेटा विजय टॉप हम ही बनेंगे। ठीक है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा जिंदगी जिंदगी मुस्कराई, बी है बेटा अतीत के चलचित्र, सी है गांव की सांझ, और डी है बाजे पायलिया के घुंघरू। तो मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो बिल्कुल आपने देखकर ही टिक लगा दिया होगा, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तीसरा है बेटा कोणांक के रचनाकार कौन है? कोणांक, कोणांक के रचनाकार कौन है? तो बेटा ऑप्शन ए है जगदीश माथुर, बी है राम कुमार वर्मा, सी है जयशंकर प्रसाद, और डी है विष्णु प्रभाकर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कोणांक किसकी रचना है? तो बहुत ही अच्छा जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश माथुर जी ने कोणांक की रचना की है। किसने की बेटा? जगदीश माथुर जी ने। तो इसका मतलब तीसरे का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। चलिए चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है बेटा धर्मवीर भारती, बी है जयप्रकाश भारती, सी है अज्ञे जी, और डी है मोहन राकेश जी। तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा जो प्रश्न है चलो चांद पर चलें, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है, जयप्रकाश भारती जी। बेटा एक बार मैराथन आपसे कहा था कि याद कर लो, 70 में से 70 आने वाले हैं। जिन बच्चों ने मेरी बात मानी, मुझ पर भरोसा किया, बेटा पूरा पेपर का धुआं धुआं करके आए हैं। मजा आ गया बेटा बिल्कुल। जयप्रकाश भारती जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों पांचवा, तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? ऑप्शन ए है बेटा कहानी, बी है उपन्यास, सी है एकांकी, और डी है रिपोर्टाज। बताओ बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है बेटा, रिपोर्टाज। क्या है बेटा? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रचना की जो विधा है वो है रिपोर्टाज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पांचवें का डी बिल्कुल ठीक हो गया। अब छठा प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों? छठा प्रश्न देखें। छठे नंबर का प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, बी है रीतिकाल, सी है भक्ति काल, और डी है आधुनिक काल। तो बताओ बेटा कितने बार ये प्रश्न बताएं, अब तो बता दो। केशव दास जो है वो रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के मेरे प्यारे बच्चों? रीति काल के कवि हैं। और ये प्रश्न रहा आपका 7वां, जो हर साल लगातार आ रहा है। और मैंने कितने बार आपसे ये पूछा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त जी, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी है सूरदास जी। तो आप सबको पता है कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं किसके? भारत भारती के रचनाकार। कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त जी। तो 7वें का ये बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? ये तो बेटा मैराथन में दूसरे तीसरे ही पेज पर है ना? तो ध्यान से देखा करो। इसीलिए भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, बी है बेटा 1868 से 1900 ईस्वी तक, सी है मेरे प्यारे बच्चों सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, और डी है सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा है। तो 8वें का बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 9, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों ग्राम्या, बी है स्वर्णधूली, सी है कामायनी, और डी है युगांत। बताओ इनमें से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। कौन सी नहीं है बेटा? कामायनी। ग्राम्या भी सुमित्रा नंदन पंत की है, और स्वर्णधूली भी युगांत भी। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। चलिए 9वें का सी हो गया बेटा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं कौन है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहारी लाल, बी है पद्माकर, सी है केशव दास, और डी है घनानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन से हैं बेटा? 10वें प्रश्न में बिहारी लाल, पद्माकर
केशव दास या घनानंद? तो बेटा सबसे अच्छा प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। घनानंद जो है बेटा वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। चलिए बच्चों देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। देखें बेटा, प्रश्न संख्या 11 है कि हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, तुम बिन, यहाँ पे परेशानी की बात हो रही ना कि तुम बिन जियत, उसके बिना जी रहे हैं अर्थात दुख हो रहा है, और जहां दुख हो वहां करुण रस। तुरंत लगा दो ऑप्शन नंबर सी। तो 11वें का सी, कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। कौन सा रस है, कितने बेटा बताए थे, इतनी वीडियो करा रहा हूं, सब देखते रहो बेटा। इस बार दमदार परसेंटेज लाना है, बहुत स्कूल में सभी बच्चों को अपने अपने स्कूल में टॉप करना है बेटा। मेहनत करके दिखाना है, जितनी तैयारी मैं कराऊं, जितनी वीडियो भेजूं बेटा, सब देखते रहो। और वादा करता हूं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपना रिजल्ट देख के चौंक जाओगे। ठीक है बेटा, तो तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, अगर उनके बिना बहुत दिन बीत गए तो इसमें वीर, देखो बेटा मैंने क्या बताया था, वीर आपके सिलेबस में नहीं है, रौद्र आपके सिलेबस में नहीं है, या तो हास्य पे लगाना है या करोड़ पे, हंसी की तो बात ही नहीं है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो 11वीं का सी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, जो आँखिन सब देखिए आंख न देख जाहें, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है ए उपमा अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार। ठीक है बेटा, इसमें क्या है उपमा अलंकार, तो 12वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? बताओ बेटा, एक एक बच्चे को रटा होगा, और ये तो कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखने की जरूरत है ही नहीं, क्या करने की, ऑप्शन लगाने की। ऑप्शन नंबर सी 11 11 कितनी होती हैं बेटा, 11 11। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, डी भी गलत, और ए भी गलत। तो सोरठा छंद में के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, 11 11 मात्राएं। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं इस समय। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बिल्कुल देखकर ही लगा दिया होगा बेटा, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे। तो सुगम में कौन सा है, तो देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन ए है सु, बी है सा, सी है सुग, और डी है गम। क्या बोला था, जो भी शब्द आए दो जगह तोड़ लो, पहले वाला उपसर्ग बाद वाला प्रत्यय। तो सुगम को क्या बोलोगे, सु प्लस गम, अगले कौन मिला, सु, तो इसका मतलब सु इसमें उपसर्ग हो गया। 14 का ए बिल्कुल राइट जवाब बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में एक भी वीडियो देखियो, कोई भी हिंदी की अगर हमारी, तो आप तुरंत सही कराए होगे। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, अगले कौन आ गई बेटा, संख्या 9, और जैसी संख्या आ गई वैसी समास हो गया द्विगु समास। कौन सा समास बेटा, द्विगु। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए वाला बेटा गलत, बी गलत, सी गलत, सॉरी बेटा ए गलत, सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ बेटा पृथ्वी का कौन सा नहीं है? तो पर्यायवाची आपको कराए थे ना। तो सबसे पहले ऑप्शन है ए भू, दूसरा है भू, बी है धरा, सी है वसुधा, और डी है प्रसून। बताओ बेटा भू भूमि धरती वसुंधरा वसु, ये सभी किसके हैं, पर्यायवाची पृथ्वी के। तो बचा कौन, डी वाला प्रसून। प्रसून पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका होता है बेटा प्रसून, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पुष्प का होता है, फूल का होता है। किसका होता है, पुष्प अर्थात फूल का होता है। और पूछें पृथ्वी का कौन सा नहीं है, तो प्रसून नहीं है। 16 का डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला देखते हैं बेटा 17वां, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? क्या बोला था बेटा, केवल तद के आएंगे विभक्ति वचन, ना पुष्प के, मधु के, किसी के नहीं आएंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो मधु, हरी, मती, उनके रटते रह गए। बोला था ना एक ही टेबल पढ़ लो एक ही से आएंगे, देख लो बेटा वही आया है। ऐसे ही थोड़ी नहीं बेटा,
एक्सपीरियंस बोलता है, अब से नहीं पढ़ा रहे हैं, 12 साल हो गई बेटा पढ़ाते हुए, 12 साल। तो 12 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी भरोसे से बच्चे कोचिंग में आते हैं और वो भरोसा हम टूटने आपका नहीं देंगे, ये वादा है हमारा। तो आम शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? ऑप्शन ए बेटा द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न, जो कि बार बार मैंने कहा था ये टॉपिक बेटा नए लगे हैं इस बार, छाप दोगे बिल्कुल। और मेरे प्यारे बच्चों आपने छाप दिया, आज मैं इतना खुश हूं जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। 18वां प्रश्न है बेटा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो ऑप्शन बेटा कितने बताए थे मैंने, आप याद करो जब मैंने कराई थी, क्या कराई थी? अरे बोलो भाई, क्या मॉडल पेपर कराया था आपका, तब भी बताए थे। उसके बाद मैराथन कराई थी, तब भी बताए थे कि रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, सब मैराथन में बताए गए हैं बेटा। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। तो अर्थ के आधार पर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, बाकी ए वाला भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19, बताओ है नहीं, ये मॉडल पेपर कराया था कोचिंग में, बताओ ये प्रश्न है नहीं है बेटा मैराथन में, है ना? तो बिल्कुल छाप के आए हो, दिल खुश कर दिया है बेटा। क्या है? कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? बताया था कर्तवाच्य में कर्ता की और कर्मवाच्य में कर्म की। ठीक है बेटा, और भाववाच्य में भाव की। तो कर्तावाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर सी कर्ता की। किसकी होती है बेटा? ऑप्शन नंबर सी कर्ता की। 19 का सी इज द राइट आंसर, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 19 का सी बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। एक एक मैराथन में से बेटा सब शाम को वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि एक एक प्रश्न है मैराथन से। चलिए बेटा 20वां देखते हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? आधे बच्चों को तो बेटा स्कूल के यही नहीं पता था कि नए टॉपिक जुड़े क्या थे, और मैं बार बार कह रहा था कुछ नए जुड़े हैं। और ये भी प्रश्न मैंने मैराथन में कराए, बिल्कुल मैराथन से उठ के आए बेटा, ये बिल्कुल ऐसे ही उठा के लगा दिए गए हैं। बिल्कुल ये समझ लो, इतने सिंपल प्रश्न, जिन्हें अलग अलग रूपों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? बेकारी शब्द। क्या कहलाते हैं बेटा? बेकारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बी वाला सही नहीं है, बाकी ए वाला बिल्कुल ठीक है बेटा, बेकारी शब्द। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों 20 में से 20 सही गए या नहीं गए? ठोक के 20 में से 20 आया ना सही। चलिए ये तो थी ओएमआर सीट वाले प्रश्न। अब हम बढ़ लेते हैं बेटा प्रश्न संख्या बाकी खंड बा की तरफ, जिनमें हम 50 नंबर का लिखने को देखेंगे बेटा। प्रश्न खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, ये भी बेटा एक ही एक आपने छाप दिए क्योंकि टोटल मैराथन में से ही है ना बेटा। देख लेते हैं पहला प्रश्न है, निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने कहा था 3 प्रश्न आएंगे, 1 2 का होगा, टोटल 6 के होंगे। एक ही एक बताया था बेटा, एक ही एक प्रश्न बताया है, इतनी खुशी हो रही है आज, बिल्कुल मौज हो गई बेटा। ठीक है, तो नीचे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम देख लेते हैं ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखा है? जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन से पार्ट का है? कितने बार कराया था? ये मैराथन में भी है, मॉडल पेपर में भी है, कोचिंग में भी कराया था, 20 बार कराया था। कौन सा? और बार बार कहा था ना मैंने बेटा, ये चैप्टर इस बार जुड़ा है, इससे अवश्य आएगा। कौन? क्या लिखूं, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्या लिखूं। और लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है बेटा? लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और पाठ का नाम है क्या लिखूं। ठीक है ना बेटा। चलिए इसके ये 3 प्रश्न है, ये आपने आंसर इसके दे दिए गए होंगे, मैं केवल आपको बता रहा हूं बेटा, है ना। पाठ का नाम क्या लिखूं, लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आपने रेखांकित अंश की व्याख्या की होगी। लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, इसका जवाब इस पैराग्राफ में ये आपने लिख दिया होगा। ठीक है बेटा। चलिए मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पढ़ाया था देखो टोटल फंसा है, एक भी ऐसा नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ बेटा नहीं आया हो।
चलिए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। वैसे तो दो में से एक करना था, लेकिन दोनों की दोनों फंसे हैं अपने तो अथवा के बाद क्या है बेटा, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। पहले ही बताया था, जहां देखे ईर्ष्या, कौन सा चैप्टर है बेटा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये भी इस बार जुड़ा था और मैंने बोला था कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से आएगा, और रामधारी सिंह दिनकर जी का है ये चैप्टर, और ये मैंने आपको कई बार बताया था, पूरा पढ़ाया है, मैराथन में है, मॉडल पेपर में भी है बेटा, है ना। तो ये क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया चैप्टर का नाम है बेटा, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये अगले पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं थी। अब ये तीनों प्रश्नों के जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरह से दे दिए होंगे। पहला क्या था, उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और लेखक का नाम है बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी। बाकी आप इनके प्रश्नों के आंसर तो आपने अच्छे से दे ही दिए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले। अगले है मेरे प्यारे बच्चों काव्य। क्या है, काव्य, जिसे हम पद्य नाम से भी जानते हैं। ये भी आपने बिल्कुल छाप दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मेहनत सफल की। क्या है बेटा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताया था ना पद्यांश आएंगे, उसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न, 1 2 का टोटल 6। क्या है बेटा, मैया होना चरहो गाई, गाई किसने चलाई थी, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण का चैप्टर पद जो लिखा है किसने, सूरदास जी ने। सब ट्रिक बताई थी बेटा, एक ही एक ट्रिक बताई थी, और फिर भी ना समझ पाओ तो देखो नीचे कहीं ना कहीं पर एक और अच्छी सी चीज बताई थी। क्या बताई थी, पैराग्राफ में कोई टैग वर्ड मिलेंगे। देखो मिल गया, सूर, सूर का मतलब सूरदास, और सूरदास का चैप्टर कौन, पद। बताया इतना, जिसमें चरण कमल बंदोरी राई था। तो समझ जाओ बेटा, ये सूरदास वाला है, और श्री कृष्ण के विषय में इन्होंने लिखा है, और ये सूरदास का कवि जो है इसके सूरदास जी हैं, और चैप्टर या कविता का नाम जो वो है पद है। तो संदर्भ लिखना था, संदर्भ छाप दिया होगा बिल्कुल, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के या पद खंड के पद नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। और एकांकित अंश की व्याख्या भी कर दी होगी आपने। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए होंगे, सब मैराथन से बेटा। अगला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अथवा वाला। अथवा वाला क्या है, या तो ये कीजिए बेटा, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बताओ बेटा, देख के मजा आ गया होगा, क्यों पता है, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने सुबह ही डाली थी। इसकी वीडियो मैंने बल्कि रात में डाली थी बेटा, इसकी ही वीडियो आज की ही रात, यानी जो अभी रात बीत गई बेटा, इसी रात में इसकी वीडियो डाली थी। और ये मैंने कहा था इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बताओ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, अगर पढ़ाया हो ना, पढ़ाया हुआ आया हो, तो कमेंट करके भी आपको बताना है, और लाइक ठोंक के लाइक करना है बेटा, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है। पता चलना चाहिए कि कोचिंग में पढ़ाई होती है अपने, ठीक है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे ऐसे ज़्यादा पहुंच जाते हैं, पढ़ाते नहीं, हर साल रिजल्ट अच्छा रहता है, मेहनत करते हैं, इसीलिए बेटा ऐसा फंसता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कौन सा चैप्टर, पुष्प की अभिलाषा। कौन सी कविता से लिया गया ये, पुष्प की अभिलाषा। लेखक माखन लाल चतुर्वेदी, कवि हैं इसके माखन लाल चतुर्वेदी, और कविता है पुष्प की अभिलाषा। पढ़ाया था ना बेटा, पढ़ाया था ना। क्या किसकी चाह होती है फूल को, तो जिस पथ पर जाते हैं कौन, वीर, मातृभूमि पर शीश नवाने। देख लेते हैं बेटा, तो तीनों प्रश्न उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, लिख दिया होगा बेटा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कर दी होगी। और तीसरा प्रश्न है, आप समझदार हैं बेटा, बता रहा हूं मैं फिर भी। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों, बताए ना। चलिए अब देख लेते हैं, बिल्कुल छाप दिया होगा बेटा, मैं सब बता रहा हूं, एक एक नहीं फंसा है। दो में से जो एक करना है वो एक नहीं फंसा है, दोनों की दोनों फंसे हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। बोला था ना संस्कृत में प्रश्न नहीं आते, संदर्भ आएगा और हिंदी अनुवाद। 2 नंबर का संदर्भ, 3 का अनुवाद, बराबर 5। तो देख लो भाई, विश्वशिष्ट ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति। क्या बताया था, टैग वर्ड कौन, भारतीय संस्कृति। कौन सा पाठ है बेटा, भारतीय संस्कृति। कौन सा है, भारतीय संस्कृति। तुरंत पता चल गया। संदर्भ क्या लिखना था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और अनुवाद तो आप करने में बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि पूरा संस्कृत का आप अनुवाद बहुत अच्छे से जानते हो, और ये सभी तो आपने बहुत आसानी से हिंदी में लिख दिया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी छाप दिया होगा। और
बाद वाला तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरा नजर तो डालो बाद वाले पर, अथवा के बाद वाले पर। ताड़ित चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारत जयतु इति वदति। कौन सा चंद्रशेखरा टैग वर्ड, इसका मतलब कौन बने, भारतीय देशभक्त चंद्रशेखरा। कौन से पाठ का है बेटा, देशभक्त चंद्रशेखरा। बताओ करके आए या नहीं आए, बिल्कुल आए होगे बेटा। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें संस्कृत पढ़ाई और उसमें चंद्रशेखर वाला ना पढ़ा गया हो। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया ना पेपर में। करना तो एक था, तुम्हारे दोनों दोनों फंसे थे। कई बच्चे तो खुशी में दोनों दोनों कराए होंगे, है ना। बिल्कुल। चल कौन से पाठ का है बेटा, देशभक्त चंद्र शेखरा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसकी हिंदी तो आपने बिल्कुल लाजवाब करके बनाई होगी, है ना। जब जब वह कोड़ते कोड़े मारता था चंद्रशेखर क्या कहते थे, भारत माता की जय हो, है ना। चलिए, या भारत की जय हो। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थे गद्यांश। अब हम देख लेते हैं पद्यांश के लिए। किसे देखते हैं बेटा, पद्यांश के लिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2 नंबर का संदर्भ, 3 की हिंदी अनुवाद बराबर 5। ये श्लोक मैंने बताए थे, 2 श्लोक आएंगे पेपर में जिनका संदर्भ अनुवाद करना होगा। पहला है बेटा, नित्रा नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुरंत बता दिया होगा क्या, न्युक्ति विलासा। बिल्कुल भरोसा है बेटा, पूरा भरोसा है। सभी श्लोक आपको बहुत अच्छे से तैयार थे। अन्योक्ति विलासा से लिया गया है, ये अन्योक्ति विलासा वाले पाठ से लिया गया है ये श्लोक। और मुझे पूरी उम्मीद है संदर्भ और इसकी हिंदी आपने कर दी होगी। वैसे तो 2 में से एक करना होता है, लेकिन मुझे पता है आपने ये भी नहीं छोड़ा होगा। कौन सा है बेटा, सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृह सता, अर्थात जीवन सूत्राणी। कहाँ से बेटा, जीवन सूत्राणी से लिया हुआ। और आपने इसका संदर्भ भी सही किया होगा और हिंदी अनुवाद भी। अफसोस तो नहीं कह सकते, खुशी कह सकते हैं कि 2 में से एक करने को था। लोग एक नहीं पहचान पाते हैं और आपने 2 पहचान लिए थे। दोनों की दोनों टोटल पैराग्राफ आपने बिल्कुल छाप दिए हैं। बहुत खुशी हुई बेटा। चलिए अगले बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि कितने भी प्रश्न आ जाएं, आपको करना क्या है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का मैंने क्या कहा था कि आपको चाहे मुक्ति दूत आए, जवाहर आए, बरेली जिले वालों को ये नहीं करना है। गा नंबर पे जो आए वही करना है। तो बेटा गा नंबर पे क्या है, मैंने कहा था 2 प्रश्न आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो देखें, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के 7वें सर्ग यानी भामाशाह की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। बताया था ना बेटा, एक सर्ग आएगा, एक चरित्र चित्रण आएगा। कहा था ना 7 सर्ग पढ़ के जाना। 7 सर्गों के नाम भी थे, मैंने सब मैराथन में कराए। 7 सर्ग पढ़ाए, 7 सर्गों के नाम भी बताएं क्या क्या नाम है। 7वें सर्ग का नाम भामाशाह था, जो इसमें लिखा हुआ है बेटा। और 7 सर्ग पढ़ाए थे और मैंने बोला था कि सर्ग भी आएगा और चरित्र चित्रण भी आएगा, दोनों आएंगे। तो देख लो, इसमें 7वें सर्ग भामाशाह का लिखना था। मुझे पूरी उम्मीद है छाप दिया होगा। और दूसरा तो एक बिल्कुल हमेशा आने वाला प्रश्न, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मेवाड़ मुकुट के नायक कौन थे, महाराणा प्रताप। और उनकी विशेषताएं तो आपको उंगलियों पर रटी हुई थी, बिल्कुल छाप दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आ गया बिल्कुल। चलिए चित्रण तो याद था ना महाराणा प्रताप का, बहुत खूब। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने मेहनत सफल कर दी। अब आने वाले जितने भी पेपर हैं उनमें जी जान लगा देंगे बेटा। यूट्यूब के माध्यम से कोचिंग में दोनों तरह से मेहनत करेंगे और पूरे पेपर छाप के आने हैं। परसेंटेज धमाल मचाना चाहिए इस बार, ठीक है बच्चों। चलिए अगले देखते हैं। ये आपको जय सुभाष वगैरह मातृभूमि ये कुछ नहीं करना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठे का छठे का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का बताया था ना, जीवन परिचय वाला हेडिंग कितने नंबर का आएगा, 3। और रचना वाला 2, टोटल हो जाएंगे 5 नंबर। कितने हो जाएंगे बेटा, 5। मैंने कहा था आप याद कर लेना और इससे बचने वाला नहीं है। चाहे तो रामधारी सिंह दिनकर का लिख दो, भगवत सरल उपाध्याय के लिख दो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मुझे पूरी उम्मीद थी आप सब लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल छाप के आए होंगे। भरोसा है बेटा, मैंने बोला था ना कि ये बिल्कुल आप छाप के आओगे। दिल खुश कर दिया आपने। एक और जीवन परिचय बाहर जा ही नहीं सकता। मुझे पता है रामधारी सिंह दिनकर का भी आप याद करके गए थे।
चलिए कोई नहीं, एक ही लिखना था, सभी तो फंसे ही हैं फिलहाल आपके। अब देखते हैं खा वाले में, मैंने कहा खा यानी काव्य में भी एक जीवन परिचय आपको लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक स्लोगन शुरू से लेके एंड तक हमेशा बोला था, कौन सा? सूर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। कौन सा बेटा? सूर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो बताओ इन तीनों में से तीनों याद कर लो, बोर्ड एग्जाम बच ही नहीं सकता। सूर नहीं है कोई बात नहीं, तुलसी नहीं है कोई बात नहीं, बताओ बिहारी तो हैं, छाप दिया होगा बेटा। सूर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, तो आपने सीधे बिहारी लाल जी का छाप दिया होगा, मैथिली शरण जी का भी लिख दिया होगा, लेकिन करना कोई एक ही था और मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल छाप के आए होंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने एक अच्छे हमेशा आने वाले प्रश्न की तरफ। और वो प्रश्न कौन सा है? श्लोक। कितने याद कराए थे? 3। क्यों कराए थे? क्योंकि जो पेपर में आए वो नहीं लिखना है। अब ये 2 पिछले पढ़ाए थे ना कि 2 आए हैं, कहाँ से? एक अन्योक्ति विलास से आया था, एक जीवन सूत्रणाली से, तो वो 2 याद नहीं करना थे। और मुझे पता है ये तो किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना याद आ गया, सबने छापे होंगे ये। तो क्या है बेटा 7वां? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सर्वे भवन्तु तो आया नहीं, नीर चीर विवेक नहीं आया, आपने तो बिल्कुल बेटा मौज कर दिया, आज मजा आ गया। तो ये 2 नंबर का है, बिल्कुल आप श्लोक बिल्कुल छाप के आए होगे, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, है ना। और ये देखिए ये छुपा बैठा है बेटा, कौन? पत्र। सुबह ही कराया है, 3 बजे वीडियो डाली थी आज रात, सुबह 3 बजे बेटा, सुबह 3 बजे वीडियो डाली थी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों से मैंने बार बार कहा था कि बेटा छोड़ना नहीं है, ये दोनों वीडियो 10-10 मिनट की थी मात्र, मैंने कहा छोड़ना नहीं है ये, क्योंकि इनमें से आना ही आना है। और देख लो भाई, यही तो करा है, बिल्कुल ध्यान से देख लो कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए नगर जनपद स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। बेटा यही कराया है, जाके आप देख सकते हैं, मैराथन में भी कराया है, सुबह वीडियो में भी कराया है। मैं बार बार कह रहा था कि कोई भी बच्चा बेटा उस पर थंबनेल भी लगा होगा कि पत्र लिखना सीखें आसान भाषा में। ठीक है, तो ये पत्र आपने लिख दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, 100% भरोसा है। और ये रहा आपका अथवा। और नीचे बेटा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक पत्र। तो दोनों में से कोई से कर देना बेटा। और मुझे पता है आपने ये वाला बिल्कुल छाप दिया होगा, क्योंकि सुबह ही तो कराया था बेटा वीडियो में। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नमा वाला प्रश्न। नमा वाले में तो कहना पूरी संस्कृत में से कोई से भी प्रश्न आ जाते, हम तो चुटकियों में लिख देते सर जी, बिल्कुल चुटकियों में। ये तो 4 आए, 40 आते फिर भी छाप देते। क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए या लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से कहा था बेटा 4 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 का जवाब संस्कृत में देना होगा। अरे बोलो दो भाई, बोल दो, कमेंट्स में बताओ पढ़ाया हुआ आया है नहीं आया है। बताओ निम्नलिखित में से 2 के जवाब संस्कृत में देना थे, 1-1 नंबर के 2। पहला कौन सा था? भूमे गुरुत्रम किमस्ति। क्या उत्तर था? माता गुरुत्रा भूमे। क्या उत्तर था इसका? माता गुरुत्रा भूमे। बताओ बच्चे, बच्चे को रटाया दूसरा वाला। विद्या केन वर्धते? विद्याभ्यासेन वर्धते। क्या था बेटा? विद्या केन वर्धते, उत्तर क्या था? विद्या अभ्यासेन वर्धते। और तीसरा बताओ भाई, मजा आ गया होगा पेपर देख के। यही क्या होगा जिन कितने दिन का, तो बेटा 2 घंटे में छाप दिया होगा पूरा पेपर। चंद्रशेखरा का आसीत। बताओ भाई, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। कितना कराया था सबको पता है। अगला बेटा, वाराणस्याम नगर्या कति विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय थे? पता है सबको, कितने? त्रया। त्रया मतलब 3। तो वाराणस्या नगरे त्रया विश्वविद्यालया संति। त्रया मतलब 3। तो बेटा चारों के उत्तर तुम्हें पता थे, और लिखने को तो 2 ही पूछे, है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले और सबसे बेहतरीन प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, क्योंकि इसकी वीडियो भी मैंने सुबह 3 बजे ही भेजी थी। और मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, चुटकियों में निबंध लिखना सिखा दूंगा, और आप ये भी बिल्कुल छाप के आए, इससे तो बिल्कुल बेटा मजा आ गया आज।
क्या है बेटा? 10वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर मिलने वाले हैं। अगले देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, पहला ही बेटा बिल्कुल छाप के लिखा होगा आपने। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। मैंने भी बेटा मैराथन में इसे दूसरे नंबर पे पढ़ाया था, लिखना सिखाया था ना आपको। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान हेडिंग भी बनाना बताए थे सुबह की वीडियो से ही। और मैं बार बार कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों वीडियो इग्नोर मत करना, इन दोनों वीडियो को बिल्कुल हंसी में मत लेना, दोनों पढ़ के जाना है बेटा, क्योंकि इनसे फंसेगा अवश्य। और आप देख लो, बिल्कुल छाप दिया है बेटा आपने, बिल्कुल ही छाप दिया है। दूसरा इंटरनेट, तीसरा है छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। और मुझे पूरी उम्मीद था बेटा पर्यावरण प्रदूषण पर ही आपने लिखा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर जो आज था 22 फरवरी 2024 को, कक्षा 10 हिंदी का पेपर। और बिल्कुल आपने गर्दा उड़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, जो आप सब ने मेरी बात मानी, मुझे इतना समझा और मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया और मुझ पर भरोसा किया। यूं ही बेटा आप मेरे साथ बने रहिए, और अगले जो पेपर है ना, धमाल मचा देंगे, छोड़ना किसी में नहीं, किसी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना है बेटा, धमाल मचा देना है। एक एक प्रश्न को छाप छाप के करना है। जितनी भी बेटा मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊं आपके लिए, अगला पेपर बेटा जिन पर गृह विज्ञान है बेटा, उनका विज्ञान का है अगला पेपर, और जिन पर गणित है उनका गणित का। विज्ञान की मैराथन आपको डाल दी गई है, प्रोवाइड करा दी गई है। उस मैराथन को बिल्कुल खा जाओ बेटा, पढ़ लो, बचने वाला एक भी नहीं उससे। और जब तक, और मैथ वाले भी अब लगातार आपके यूट्यूब पर जो क्लासेस चलें बेटा, देख लेना, क्योंकि एक भी नहीं बचेगा, ये वादा है मेरा। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा बेटा, ये मेरा वादा है। और आपकी परसेंटेज इस बार देखेंगे लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यूं ही अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।